आज हम एक ऐसे प्राचीन रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं जो हिंदू पौराणिक कथाओं के ऋषियों, पवित्र वेदों और एक बड़े ही हैरान कर देने वाले कनेक्शन को आपस में जोड़ता है। सोचिए जरा, कहाँ हिंदू देवताओं के गुरु और कहाँ एक प्राचीन फारसी पैगंबर। इन दोनों में भला क्या कनेक्शन हो सकता है? ये सवाल ही अपने आप में बहुत अनोखा है ना? तो चलिए आज इसी दिलचस्प पहेली की परतों को एक एक करके खोलते हैं। हमारी इस कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही जाने पहचाने नाम से, बृहस्पति, जिन्हें हम सब देवताओं के गुरु के रूप में जानते और पूजते हैं। बृहस्पति को देवगुरु भी कहा जाता है। देखिए, उनकी भूमिका सिर्फ देवताओं को पढ़ाना लिखाना नहीं थी, बल्कि उन्हें ज्ञान और धर्म के रास्ते पर चलाना भी था। असल में उन्हें ज्ञान और विवेक का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है। और वो सिर्फ एक गुरु ही नहीं हैं, धर्म और ज्योतिष में उनकी कई अलग अलग पहचानें हैं। वो हमारे सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह यानी जुपिटर को दर्शाते हैं। और तो और हफ्ते का एक दिन गुरुवार भी उन्हीं के नाम पर है, जिसे बृहस्पतिवार भी कहते हैं। अब ये सवाल आना तो लाजमी है, भाई हर महान गुरु का भी तो कोई गुरु होता है, कोई स्रोत होता है। तो बृहस्पति के इस ज्ञान की परंपरा की जड़ें आखिर कहाँ है? चलिए पता लगाते हैं। और इसी खोज में हम मिलते हैं बृहस्पति के पिता, एक बहुत ही शक्तिशाली ऋषि अंगिरस से। और इन्हीं की कहानी इस पूरे रहस्य के केंद्र में है। देखिए, अंगिरस कोई मामूली ऋषि नहीं थे। वो उन 7 महान ऋषियों यानी सप्तर्षियों में से एक थे, जिन्हें माना जाता है कि सृष्टि की शुरुआत में ही ज्ञान मिल गया था। तो एक तरह से कह सकते हैं कि बृहस्पति को तो ज्ञान विरासत में मिला था। और मज़ेदार बात यह है कि हमारी पौराणिक कथाओं में अक्सर एक ही किरदार की कई अलग अलग जन्म कहानियां मिलती हैं। अब चाहे अंगिरस को ब्रह्मा का मानस पुत्र माने या उनके मुख से जन्मा, हर कहानी एक ही बात पर जोर देती है, उनका गहरा दिव्य और सृजनात्मक संबंध। यही उनकी पहचान का सार है। उनका नाम ही उनकी शक्ति को बताता है। अंगिरा का मतलब ही है जो आग की तरह चमकता हो, तेजस्वी हो। और ये नाम उन्हें उनकी कठोर तपस्या और आध्यात्मिक शक्ति की वजह से मिला। भाषा में ना अक्सर गहरे राज छिपे होते हैं। उनके नाम और अग्नि यानी आग के देवता के नाम में एक ही मूल शब्द का होना, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ये अग्नि के साथ उनके गहरे रिश्ते को पक्का करता है। और अग्नि हमेशा से ज्ञान और शुद्धि का प्रतीक रही है। पर अंगिरस का असर सिर्फ उनकी परिवार तक ही सीमित नहीं था। उन्होंने एक ऐसे पवित्र ग्रंथ को बनाने में भी अपना योगदान दिया, जिसे आज भी पूजा जाता है। ये ज्ञान के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी पार्टनरशिप थी, आप कह सकते हैं। ऋषि अंगिरस और ऋषि अथर्वन ने मिलकर अथर्ववेद की रचना की, जो अपने आप में एक बहुत ही अनोखा और शक्तिशाली ग्रंथ है। अथर्ववेद को ना अक्सर बाकी 3 वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद से थोड़ा अलग देखा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ देवताओं की तारीफ में भजन नहीं है, बल्कि इसमें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी मुश्किलों के हल के लिए मंत्र और उपाय भी शामिल हैं। यही बात इसे बहुत प्रैक्टिकल बनाती है। मतलब इसमें बीमारियों को दूर करने से लेकर दुश्मनों पर जीत पाने तक के मंत्र हैं। इसकी यही प्रकृति इसे वैदिक ज्ञान का एक बहुत ही खास और शक्तिशाली हिस्सा बनाती है। लेकिन कहते हैं ना, जहां ज्ञान होता है वहां अक्सर विचारों में मतभेद भी पैदा हो जाता है। और बस यहीं से हमारी कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। तो यहाँ 2 महान विचारधाराएं, 2 बड़े ऋषि कुल आमने सामने आ गए। एक तरफ थे अंगिरस के वंशज यानी अंगिरस, और दूसरी तरफ थे भृगु ऋषि के वंशज यानी भृगु। तो देखिए, झगड़ा किस बात पर था? झगड़ा था ईश्वर को पूजने के तरीके पर। अंगिरस जो थे वो कहते थे कि देवताओं का एक रूप होना चाहिए, एक आकार जिन्हें हम देख सकें, महसूस कर सकें। वहीं दूसरी तरफ भृगु कहते थे, नहीं, ईश्वर तो निराकार है, उसका कोई रूप नहीं, उसे तो हम पवित्र अग्नि जैसे तत्वों के जरिए ही पूज सकते हैं। ये विचारों का टकराव इतना बढ़ गया कि उन्होंने अपने सबसे पवित्र ज्ञान को भी बांट दिया। उनका एक साझा ग्रंथ था, भृगु अंगिरस संहिता, जो इस झगड़े की वजह से 2 अलग-अलग किताबों में टूट गया। और बस यहीं पर हमारी कहानी उस हैरान कर देने वाले कनेक्शन पर पहुंचती है जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था। एक खोया हुआ ग्रंथ, एक बटा हुआ ज्ञान और एक नया रास्ता। तो जो हिस्सा अंगिरसों का था वो तो हमारे पास आज अथर्ववेद के रूप में मौजूद है,
लेकिन भृगुओं का वो ज्ञान, उनका वो वेद, वो कहाँ गया? क्या वो हमेशा हमेशा के लिए खो गया? यहाँ पर एक बहुत ही मजेदार थियोरी सामने आती है। ये थियोरी कहती है कि वो ज्ञान असल में खोया नहीं, बल्कि उसने एक नई शक्ल ले ली, एक नई यात्रा शुरू की और एक बिल्कुल अलग संस्कृति और धर्म की नींव बन गया। अब सवाल उठता है कि इस थियोरी का आधार क्या है? तो इसका सबसे बड़ा सबूत छिपा है भाषा में। जरा इन शब्दों को देखिए। संस्कृत का सप्त अवेस्तन में हप्त बन जाता है, यज्ञ बन जाता है यस्न, हिम बन जाता है ज्यम और अहम बन जाता है अजिम। ये सिर्फ संयोग तो नहीं हो सकता है ना? ये साफ साफ एक ही जड़ की ओर इशारा करता है। और ये कनेक्शन सिर्फ कुछ शब्दों तक ही नहीं है। भाषाई बनावट और धार्मिक सोच में इतनी ज्यादा समानताएं हैं कि ये सिद्धांत सामने रखा गया है कि भृगुओं का वो खोया हुआ वेद ही असल में पारसी धर्म का मूल ग्रंथ ज़िंद अवेस्ता हो सकता है। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है, क्या ऐसा मुमकिन है कि दुनिया की दो महान सभ्यताएं और दो इतने पुराने धर्म एक ही ज्ञान के स्रोत से निकले हों, जो बस समय के साथ दो अलग अलग धाराओं में बंट गया? ये एक ऐसा विचार है जो इतिहास को देखने का हमारा पूरा नजरिया ही बदल सकता है। अगर यह ज्ञान आपको रोचक लगा तो वीडियो को लाइक करें। आपकी क्या राय है ऋषियों और वेदों के इस संबंध पर? कमेंट में जरूर लिखें। और ऐसे ही प्राचीन ज्ञान की और भी कथाओं के लिए सूत्रीय थ्रेड्स ऑफ टाइमलेस विजडम को सब्सक्राइब करना न भूलें।